के नारे जोर से लगाने चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप आज हालेलुया के नारे लगाओगे, और जैसे हालेलुया के नारे से यरीहो की दीवार गिरी, वो पाप की दीवार गिरी, जैसे जैसे आप नारे लगाओगे और परमेश्वर की महिमा करोगे, उसकी जय जयकार करोगे और बताओगे यहोवा जिंदा परमेश्वर को कि देख प्रभु, मैं तेरे पाक भवन में आ चुका हूं और मैं तेरे नाम के जय जयकार लगाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यस। कलीसिया, आप सब अपने स्थान में बैठ जाएं। सचमुच आज जो आपका जोश था और जिस तरह से आज आपने परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर आज आपसे आनंदित है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप सबको जो भी यहाँ पे देख रहा है, चाहे इस कैबिन में, आगे मेंबर्स, पीछे वॉलंटियर स्क्वायर, पास्टर टीम, कोई भी हो, चाहे मीडिया टीम हो, आप जिस तरह से अपनी प्रेजेंस को देते हो खुदा के आगे, परमेश्वर उसे देख के आनंदित होता है। और जैसे आप खुदा की महिमा करते हो, परमेश्वर, अगर हम खुश हो सकते हैं तो यहोवा भी खुश हो सकता है। हालेलुया। तो खुदावन का वचन आज आपसे कह रहा है, निर्गमन में पढ़ा उसके 31 के 18 में कि जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर, हालेलुया, उसके 24 के बारे में देखेंगे कि तब यहोवा ने मूसा से कहा कि मूसा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है और उसको कह रहा है कि मूसा, तू मेरे पास पहाड़ पर चढ़कर आ। अब आज के टाइम, हालेलुया, आज के टाइम पर विश्वासियों के लिए, धर्मी जनों के लिए जो पहाड़ है वो क्या है? प्रार्थनाएं। अब परमेश्वर ने मूसा को ये तो नहीं कहा कि तू मेरे पास पहाड़ पर चढ़ के आ और मैं तुझे आते ही वो पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तू पहाड़ पर चढ़कर मेरे पास आ और वहीं रह। मतलब जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारे लिए एक पहाड़ से कम नहीं है, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा यहोवा की प्रेजेंस में जाते हैं। और जब उस प्रेजेंस में रहते हैं, उस आत्मा में, जब प्रार्थना में रहते हैं और अपनी आत्मा को यहोवा के आगे देते हैं, और जो वचन उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर में देता है, और जब हम उस वचन में बने रहते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब यहोवा हमें भेद की बातें बताता है। हालेलुया। आप सब जानना चाहते हो भेद की बातें क्या है? कौन कौन जानना चाहता है? जोरदार तालियां बजाएं चर्च। तो वो भेद की बातें आपको पता कैसे चलेगी? जब आप भी मूसा की तरह पहाड़ पर जाओगे, जब आप भी मूसा की तरह प्रार्थना में जाओगे, उसके सम्मुख बैठोगे और जो वचन आप पढ़ोगे, उस वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस वचन को मनन करना है। और परमेश्वर आपसे उस वचन के द्वारा क्या बात कर रहा है, आपको परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है, क्या मार्गदर्शन दे रहा है, क्या आप उस वचन पर चल रहे हो, तब परमेश्वर अपनी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि आज के समय में हम यहोवा परमेश्वर से आशीष लेना तो चाहते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे। आज मेरे लिए प्रोफेसी हो, आज मेरे लिए ये हो, आज मेरे लिए वो हो, लेकिन हम पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे। बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि पास्टर जी, प्रार्थना करने का तो बहुत मन करता है लेकिन प्रार्थना नहीं होती। पास्टर जी, मन करता है कि खुदा के आगे बैठूं, खूब प्रार्थना करूं, लेकिन होता ही नहीं है। बाइबल पढ़ने का मन करता है लेकिन बाइबल पढ़ा ही नहीं जाता, नींद आ जाती है। ऐसे ही होता है। प्रार्थना करने बैठो तो पता नहीं क्या हो जाता है, 100 बातें दिमाग में आती हैं। ये कॉमन सी रिक्वेस्ट लेके आते हैं।
लेकिन आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बैठना पड़ेगा, आपको खुदावन की परस्तिश करनी पड़ेगी, आपको उपवास भी करना पड़ेगा, वचन भी पढ़ना पड़ेगा। तब परमेश्वर अपनी भेद की बातें और जो स्वर्ग में आपके लिए जो आशीष ठहराई है वो तब आपको मिलेगी। हालेलुया। उसके 31 के 18 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर बातें कर चुका। तब किया जब वो पहाड़ पर चढ़ा और वहीं रहा, तब परमेश्वर ने बातें की। ऐसी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम विजिट पे गया और परमेश्वर ने उससे बातें कर ली। हालेलुया। वो बना रहा। जब हम भी वचन में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। आज आप जो कलाम पढ़ते हो, आज आप हर संडे, हर रविवार को जो कलाम यहोवा की ओर से सुनते हो, वो यहोवा परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखी हुई है। हालेलुया। ये किसी मनुष्य की बनाई हुई तख्तियां नहीं है, ये किसी मनुष्य के बनाए गए या बोले गए वचन नहीं है। ये जीवित परमेश्वर के द्वारा लिखे गए और बोले गए वचन है। जब आप इसका मनन करते हो, जीवित प्रेजेंस को आप तो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कितने लोग अब से पहाड़ पर चढ़ेंगे? जोरदार तालियां बजाएं चर्च। और ऐसा आप करके जरूर देखें। आपने जरूर करना। आप धर्मी जन हैं। आप धर्मी जन हैं इसलिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं इसलिए आप धर्मी जन हैं, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। हालेलुया। मछली का काम है तैरना। वो पानी में हो चाहे ना हो, वो तैरेगी। उसको कोई सिखाने नहीं आता, क्योंकि उसका स्वभाव है पानी में तैरना। तो वैसे ही आप धर्मी जन हैं, आपका भी स्वभाव होना चाहिए कि मुझे कोई बोले चाहे ना बोले, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है।